जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और आज की ये वीडियो उस कंट्रोवर्सी के ऊपर सटीक बैठने वाली है जहां पर सभी बीएड और बीटीसी उम्मीदवार जो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बड़ी सी भिड़ंत चली हुई है कि भैया कौन बेटर है, बीएड करे 2022 में या फिर बीटीसी करे, कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बढ़िया रहने वाला है, जिसमें हमें जल्दी नौकरी मिल जाएगी, जिसमें रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम होगा। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट इस चीज के ऊपर हम लोग डिटेल करेंगे और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो बेस्ट जगह जहां से अगर आप जॉब करते हैं, कहीं पर आप काम करते हैं प्राइवेट या सरकारी, और अगर यहां से आप बीएड बीटीसी या कोई भी एजुकेशनल डिग्री लेना चाहते हैं तो यहां से इजीली आप उस एजुकेशनल डिग्री को जॉब करते करते ले सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में साझा की जाएगी आप लोगों के साथ, तो वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहे। और अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, छुट्टी करो यार, मतलब हर वीडियो को लाइक ठोक दिया करो। मस्त जो भी पार्ट मेरी किसी भी वीडियो को आपको बेहतरीन लगा करे वो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करिए, जिसमें जहां पर जो सुधार की गुंजाइश हो वो मुझे जरूर बता दिया करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इधर बीएड और इधर बीटीसी। ये वाला पढ़ रहा हमारा बीएड का है। बीएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो बीएड करने के बाद आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। अभी आने वाले समय में आप प्री प्राइमरी के टीचर भी बन पाओगे। बीएड करने के बाद आप जूनियर यानी कि 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। मैं इस वाली उंगली पे चली गई थी, जो छूट गया था। 6 to 8 का टीचर भी तो बनना बहुत बल्कि में वैकेंसीज आती हैं, बट अभी तक सिर्फ मात्र एक बार जो हमारी 2015 में नियुक्ति हुई थी जूनियर की, डायरेक्ट भर्ती वही हुई है, उसके बाद डायरेक्ट भर्ती नहीं हुई है। बट हाँ, बल्क की वैकेंसीज हैं जूनियर के लिए, प्राइमरी वालों को जूनियर में प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आप टीजीटी के टीचर बन सकते हैं जहां 9वीं 10वीं के शिक्षक जो है वो आप बन सकते हैं। आप पीजीटी के टीचर बन सकते हैं जहां 11वीं और 12वीं जो है उसे पढ़ा सकते हैं। आप खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती आती है, बीएससी की जो भर्ती आती है, आप उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएससी की जो भर्ती आती है आप उनके लिए आवेदन करते हैं। और तमाम ऐसे डिफरेंट पोर्टल्स हैं जहां पर अगर आप बीएड है तो वहां पर रजिस्टर करके आप इस नौकरी के जरिए जो अच्छी खासी तनख्वाह है वो उठा सकते हैं। और बीएड जो है वो डिग्री है, डिग्री अपने आप में एक वैल्यू रखती है। अब बात करते हैं बीटीसी, जिसे डीएलएड कहा जाता है, जिसके नाम में ही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। डिप्लोमा है, यानी डिप्लोमा जो है वो हमेशा जो है वो डिग्री से कम तवज्जो रखता है। आप बीटेक मान लीजिए, बीटेक जो होती है डिग्री होती है ना, बट वही पॉलिटेक्निक जो होता है वो डिप्लोमा होता है। तो पॉलिटेक्निक वाले को एज कंपेयर टू बीटेक वाले उतना महत्व नहीं दिया जाता, वो डिप्लोमा कोर्स होता है। तो सेम यहाँ पर जो डीएलएड होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोगों को डिप्लोमा है तो उनके पास मतलब अपना कोई वजूद ही नहीं है। नहीं भैया, सबसे ज्यादा जो नौकरियां पा लेते हैं वो ये लोग पा लेते हैं। कारण क्योंकि अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो पहली से लेकर 8वीं तक के मास्टर आप बन सकते हैं, है ना। और अगर वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आती हैं, सबसे बम्पर जो वैकेंसीज आती हैं वो डीएलएड वालों के लिए आती हैं, यानी प्राइमरी में आती हैं। अगर हम बात करें कि टीजीटी की कितनी वैकेंसी आती है, 1000, 1200, 1300, 1500। पीजीटी की कितनी आती है, 800, 700, 600, 1000, 1200, इससे ज्यादा नहीं आती। बीएससी की बात करें तो 400-500 भर्तियां होती हैं। अगर एबीएससी की बात करें तो 500, 600, बीएससी की तो मतलब ये मान के चलिए कई बार 100, 80 इस तरीके से जो पद है वो निकलते। भाई किसी भी जिले के अंदर जो है, मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर माने, उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 75 जिले हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए अगर हर जिले में एक बीएससी नियुक्त किया जाए, यानी कि बीएससी कौन होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उस पूरे जिले की बेसिक शिक्षा का एकदम राजा, है ना। तो 75 ही तो बीएससी की आवश्यकता पड़ने वाली है। कुछ ऑलरेडी पहले से होंगे, कुछ ही रिटायर होंगे, उनकी जगह नई नियुक्तियां किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मतलब 50-60 के पद आते हैं बीएससी के। तो यहाँ पर जो बीएड वाली कैटेगरी है वहां पर बहुत थोड़े पद देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर बीटीसी में भर्ती की बात करें तो भाई साहब बल्क में वैकेंसी होती है 95,000, 91,000, 62,000, 75,000, 72,000। मतलब ये मान के चलिए 30-35 हजार से कम तो वैकेंसीज आती ही आती रही है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो नौकरी पा लेते हैं। तो इसलिए बीटीसी वाले जो डीएलएड वाले हैं वो अपने आप को मस्त मानते थे कि यार भर्तियां तो यहीं पर आती हैं। और पहले तो ये भर्तियां जो है वो जिले पर होती थी कि अगर आपने मान लीजिए मेरठ से जो है वो बीटीसी करी है तो मेरठ में इमीडिएटली देखा जाएगा कि भाई हाँ वैकेंसी कहाँ है, बैच वाइज आपका जैसे जैसे बच्चे जो है टीचर्स जो हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में जितने शिक्षकों की जरूरत है जिले स्तर पर भर्तियां कर ली जाती थी। अब ये पूरे स्टेट का मामला आ गया, पूरे मतलब राज्य स्तर पर ही भर्तियां की जाती है। बट स्टिल अब
तब भी भर्तियां जो है वो बल्क में की जाती है। अभी पे मुद्दा राड़ का ये आ गया कि बीएड वालों को कह दिया गया कि भैया आप भी प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हो अगर आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं। तो यहां जो है वो राड़ फंसी कि अरे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने से बीएड वालों को यहां पर मौका दे दिया गया, यानी हमारा हक जो है वो छीन लिया गया। मुझे यही इस बात समझ में नहीं आती, कैसे आपका हक छीन लिया गया? आप पढ़ाई करिए, आप मेरिट में आइए। जो 68,500 भर्ती हुई थी वहां पर सिर्फ बीटीसी वालों को ही अप्लाई करने के लिए अलाउ किया गया था। वहां पर कितने पद खाली रह गए थे, यानी उतने योग्य उम्मीदवार मिले ही नहीं थे। सरकार ने कहा हम पे तो भर्ती बहुत है बट हम पे योग्य उम्मीदवार नहीं है। तब ये कहा गया कि भाई बीएड वालों को अलाउ करो, अगर सक्षम होंगे, अगर क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। और प्रॉब्लम तो बीएड वालों को होना चाहिए ना कि उन्हें निम्न स्तर पे जाके नौकरी लेनी पड़ रही है, बट स्टिल अगर वो क्वालिफाइड है, अगर वो सारे पैमाने पे खरे उतर रहे हैं और वो मेरिट क्रैक करके जॉब ले रहे हैं, तो किसको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। तभी से सरकार ने अलाउ कर दिया। अब अलाउ कर दिया तो यहां पर मुद्दा आ गया कि राजस्थान जो सरकार है उसकी तरफ से ये कह दिया गया कि बीएड वालों को नहीं प्राइमरी में शामिल किया जाएगा। तो आसपास के जो राज्य थे उनमें भी सुखबुहार शुरू हो गई कि अच्छा वहां पे जो फैसला है वो आया है, उसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए इस सरकार में भी, इस राज्य में भी बीएड वालों को बंद किया जाना चाहिए। परंतु जो सरकार है वो फेवर में है बीएड वालों के, तो ऐसी सिचुएशन में फैसला कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मुद्दे की बात है कि अगर अभी 51,000 भर्ती जिनकी बात कही जा रही है जून जुलाई में, जिनकी विज्ञप्ति आ सकती है, उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या उस सिचुएशन तब तक जो है कोर्ट का फैसला आ जाएगा? अगर आता है तभी जो यूपीटीईटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा और बीएड वाले इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई करने के लिए उन्हें मौका मिलने वाला है। अन्यथा की स्थिति में बीएड वाले जो हैं वो डरे हुए हैं इसी सिचुएशन में। परंतु आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सरकार का जो रुझान है वो बीएड वालों की तरफ है। तो ऐसी सिचुएशन में ये मान के चलिए कि डिसीजन जो है वो उनके फेवर में आने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि सरकार ने पूरी रूपरेखा जो है सब चीजें देखने के बाद ही ये फैसला लिया था। और मुझे ये समझ में नहीं आता, एक फैसला लिव गया, 3-4 भर्तियां हो गई, उसके बाद ऐसे क्यों सो के जगते हैं, चाहे तो सरकार हो चाहे तो अभ्यर्थी हो। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ काम चलता है कि अच्छा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, मतलब वकीलों को कोई केस नहीं मिल रहा लड़ने के लिए, मतलब बालकों में ऐसे भसड़ मरवाने के लिए। और जो कहते हैं ये जो आपस में जैसे बीटीसी और बीएड वाले, इनमें आपस में लड़ाई करवा दो, मतलब ऐसे फूट डलवा दो ना, तो भर्ती आएंगी टाइम पे भर्ती भी तो नहीं आएगी ना। आप लॉजिक सोच के देखिए, और आएगी भी तो ले कोर्ट स्टे और इसका मुकदमा और उसका मुकदमा। मतलब वकीलों का ऐसे बोलबाला रहता है जब कोई भर्ती आती है, भाई साहब मस्त लेवल की कंट्रोवर्सी चलती है। तो मुझे ऐसे लगता है, सच बता रही हूँ, ये प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है। जानबूझ के किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कुछ लूप होल छोड़े जाते हैं, फिर वो बता दिए जाते हैं वकीलों को, वकील अभ्यर्थियों को बता देते हैं कि देखो इसमें ऐसे है, चलो चलो कोर्ट चलते हैं, वहां जाके याची बन जाते हैं, याचिकाएं डाल देते हैं। तो जानबूझ के भर्ती प्रक्रिया को जो है वो फंसाने का काम किया जाता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर ये चीज बताएं। तो दिस इज ऑल अबाउट बीएड बड़ा कि बीटीसी बड़ा। मुझे लगता है दोनों ही अपनी जगह तवज्जो है, तभी इन कोर्सेज को एनसीटी द्वारा मान्यता दी गई है और उसके बेसिस पे टीचर बनाया जाता है। बट नौकरी पाने का अधिकार the one who is cracking the exam, जो qualified। So this is all about this video guys। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आप इस चैनल का हिस्सा नहीं बने, एक बार फिर से आपको जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।